मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे खरूज 35 बाब। और मूसा ने बनी इस्राएल की सारी जमात को जमा करके कहा, जिन बातों पर अमल करने का हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया है वो ये हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, लेकिन 7वां दिन तुम्हारे लिए रोज़े मुक़द्दस यानी खुदावंद के आराम का सबत हो। जो कोई उसमें कुछ काम करे वो मार डाला जाए। तुम सबत के दिन अपने घरों में कहीं भी आग न जलाना। और मूसा ने बनी इस्राएल की सारी जमात से कहा, जिस बात का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तुम अपने पास से खुदावंद के लिए हदिया लाया करो। जिस किसी के दिल की खुशी हो वो खुदावंद का हदिया लाए। सोना और चांदी और पीतल और आसमानी रंग और अर्गवानी रंग और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान और बकरियों की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तख्स की खालें और कीकर की लकड़ी और जलाने का तेल और मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बहूर के लिए मसाला और अफूद और सीनाबंद के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ाऊ पत्थर। और तुम्हारे दरमियान जो रोशन ज़मीर हैं वो आकर सब चीज़ें बनाएं जिनका हुक्म खुदावंद ने दिया है, यानी मस्कन और उसका खैमा और गिलाफ और उसकी घुंडियाँ और तख्ते और बिंडे और उसके सतून और खाने, संदूक और उसकी चोबें, सरपोश और बीच का पर्दा, मेज़ और उसकी चोबें और उसके सब ज़रूफ और नज़र की रोटियाँ, और रोशनी के लिए शमादान और उसके बर्तन और चिराग और जलाने का तेल और बहूर जलाने की कुर्बानगाह और उसकी चोबें और मसा करने का तेल और खुशबूदार बहूर और मस्कन के दरवाज़ा के लिए दरवाज़ा का पर्दा और सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा और उसके लिए पीतल की झंझरी और उसकी चोबें और उसके सब ज़रूफ और हौज़ और उसकी कुर्सी और सेहन के पर्दे सतूनों समेत और उनके खाने और सेहन के दरवाज़ा का पर्दा और मस्कन की मेहें और सेहन की मेहें और उन दोनों की रस्सियाँ और मकदिस की खिदमत के लिए बेल बूटे कड़े हुए लिबास और हारून काहिन के लिए मुकद्दस लिबास और उसके बेटों के लिबास, ताकि वो काहिन की खिदमत को अंजाम दें। तब बनी इस्राएल की सारी जमात मूसा के पास से रुखसत हुई, और जिस जिस का जी चाहा और जिस जिस के दिल में रग़बत हुई वो खैमा इज्तिमा के काम और वहाँ की इबादत और मुक़द्दस लिबास के लिए खुदावंद का हदिया लाया। और क्या मर्द क्या औरत जितनों का दिल चाहा वो सब जुगनू बालियाँ, इंगश्तरियाँ और बाजूबंद जो सब सोने के जेवर थे लाने लगे। इस तरीक़ा से लोगों ने खुदावंद को सोने का हदिया दिया। और जिस जिस के पास आसमानी रंग और अर्गवानी रंग और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान और बकरियों की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तख्स की खालें थीं, वो उनको ले आए। जिसने चांदी या पीतल का हदिया देना चाहा वो वैसा ही हदिया खुदावंद के लिए लाया। और जिस किसी के पास कीकर की लकड़ी थी वो उसी को ले आया। और जितनी औरतें होशियार थीं उन्होंने अपने हाथों से काट काट कर आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के और महीन कतान के तार ला कर दिए। और जितनी औरतों के दिल हिकमत की तरफ माइल थे उन्होंने बकरियों की पशम काटी। और जो सरदार थे वो अफूद और सीनाबंद के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ाऊ पत्थर और रोशनी और मसा करने के तेल और खुशबूदार बहूर के लिए मसाला और तेल लाए। यूं बनी इस्राएल अपनी ही खुशी से खुदावंद के लिए हदिये लाए, यानी जिस जिस मर्द या औरत का जी चाहा कि इन कामों के लिए जिनके बनने का हुक्म खुदावंद ने मूसा की मार्फत दिया था कुछ दे, वो उन्होंने दिया। और मूसा ने बनी इस्राएल से कहा,
देखो खुदावंद ने बजलीएल बिन ऊरी बिन हूर को, जो यहूदा के कबीला में से है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसे हिकमत और फहम और दानिश और हर तरह की सन्नत के लिए रूह अल्लाह से मामूर किया है, और सन्नतकारी में और सोने चांदी और पीतल के काम में और जड़ाऊ पत्थर और लकड़ी के तराशने में, गर्ज हर एक नादर काम के बनाने में माहिर किया है। और उसने उसे और अखीसमक के बेटे एहलियाब को भी, जो दान के कबीला का है, हुनर सिखाने की काबिलियत बख्शी है, और उनके दिलों में ऐसी हिकमत भर दी है जिससे वो हर तरह की सनत में माहिर हों। और कंदाकार का और माहिर उस्ताद का और जरदोज का, जो आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और महीन कतान पर गुलकारी करता है, और जो लाहे का और हर तरह के दस्तकार का काम कर सकें और अजीब और नादर चीज़ें ईजाद करें। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।